दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तारीख 15 सितंबर 2024, दिन रविवार। ये वो दिन और समय है जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को एक बड़े सियासी दांव के रूप में देखा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि वह तभी इस कुर्सी पर बैठेंगे जब जनता उनको फिर से एक बार चुनकर इस पर बिठाएगी। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली में जल्द ही चुनाव कराने को लेकर भी चुनाव आयोग से अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अब सवाल ये है कि अपने इस्तीफे से आखिर क्या नया संदेश वह देना चाह रहे हैं और क्या इस तरह के फैसले से उन्हें और उनकी पार्टी को भविष्य में चुनावी फायदा भी मिलेगा। इस वीडियो में इसी को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केजरीवाल के दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में जेल जाने के बाद से विपक्षी बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग करती रही है, लेकिन वह किसी दबाव में नहीं आए। लेकिन जमानत के बाद अचानक ऐसा ऐलान करने के पीछे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वो इस समय राजनीतिक फायदा और बीजेपी पर रणनीति के आधार पर बड़ी बढ़त लेना चाहते हैं। साथ ही वो दिल्ली की जनता को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि वो अपनी राजनीति बीजेपी के हिसाब से नहीं करना चाहते। साथ ही साथ उन्होंने अगले दिनों में इस्तीफे की बात कहकर ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी पद का मोह नहीं है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस दांव का पार्टी को आगामी चुनाव 2025 में होने वाले दिल्ली में जरूर फायदा मिल सकता है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि इस दांव से आम आदमी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी फायदा हो सकता है। केजरीवाल की भावुक अपील से उनकी पार्टी को हरियाणा में भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल फिर से आम आदमी वाली अपनी छवि को इस दांव से कमबैक करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि एक आम आदमी की थी, चाहे बात उनके पहनावे की रही हो या फिर उनके रहन सहन की ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो उनके आसपास सुरक्षा का घेरा बढ़ा और उसके साथ ही उनके आवास, उनके पहनावे और रंग रूप में भी काफ़ी बदलाव आया। एक समय पर बीजेपी ने उनके आवास के रेनोवेशन में किए गए खर्च को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। उनके नए आवास को लेकर कई तरह की बातें भी की गई थी। खास तौर पर जितनी लागत से सीएम आवास को नया रूप दिया गया था उसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ बीजेपी के विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था। इस ज्ञापन पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए होम मिनिस्ट्री को बढ़ा दिया था, जिसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि यह कदम सियासी तौर पर उनके कद को और भी बड़ा करेगा, जो कि विपक्षी एकता को भी बड़ी मजबूती देगा। इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अगर 2025 में उनकी फिर से सत्ता में वापसी हुई तो वो आज की तुलना में ज़्यादा मजबूत छवि के साथ राजनीति करते नजर आने वाले हैं। बहरहाल देखना होगा आने वाले समय में आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।